दर्शन शास्त्र जीवन को गहराई से समझने और उसे संपूर्णता के साथ जीने के दर्शन को सामने रखते हैं। जीवन जीने की कला। जीवन एक बहती हुई नदी है। दर्शन शास्त्र जीवन को एक बहती हुई नदी की तरह बताते हैं। यह स्थिर नहीं है, यह सतत प्रवाह में रहता है। अगर आप अतीत को पकड़े रहते हैं या भविष्य की चिंता करते हैं तो आप वर्तमान की खूबसूरती खो देते हैं। जीवन के साथ बहना, परिवर्तन को स्वीकार करना ही सच्चा जीवन है। वर्तमान में जीना। दर्शन शास्त्र कहते हैं कि केवल वर्तमान ही वास्तविक है। अतीत जा चुका है और भविष्य अभी आया नहीं है। लोग अपना जीवन या तो अतीत के पछतावे में या भविष्य की चिंता में बर्बाद कर देते हैं। सच्चा आनंद तब मिलता है जब आप हर पल को पूरी जागरूकता और ध्यान से जीते हैं। जागरूकता के माध्यम से स्वतंत्रता। जीवन की समस्याएं तब उत्पन्न होती हैं जब हम बिना जागरूकता के आदतों या समाज के दबाव में जीते हैं। दर्शन शास्त्र बताते हैं कि जागरूकता से मुक्ति मिलती है। जब आप अपने विचारों, भावनाओं और क्रियाओं को बिना जज किए देखते हैं तो आप स्पष्टता पाते हैं और असली स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। नियंत्रण का भ्रम। दर्शन शास्त्र कहते हैं कि लोग जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश में संघर्ष करते हैं। यह कोशिश तनाव, निराशा और दुहक का कारण बनती है। जीवन की प्राकृतिक बुद्धिमत्ता पर भरोसा करें और इसे अपने आप प्रकट होने दें। नियंत्रण छोड़कर ही आप शांति पा सकते हैं। प्रेम और करुणा का महत्व। प्रेम जीवन का आधार है, लेकिन यह प्रेम स्वामित्व या शर्तों से मुक्त होना चाहिए। सच्चा प्रेम साझा करने और देने में है, न कि लेने में। जब आप अपने अहंकार को छोड़ते हैं और जागरूकता के साथ जीते हैं तो करुणा अपने आप उत्पन्न होती है। छोड़ने की कला। दर्शन शास्त्र के अनुसार जीवन को कुशलता से जीने के लिए छोड़ने की कला सीखनी जरूरी है। चाहे वह भौतिक वस्तुओं, भावनाओं या विचारों से जुड़ा लगाव हो, उसे छोड़ देना ही सच्ची स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। जब आप मैं और मेरा के अहंकार को छोड़ते हैं तो आप जीवन की अनिश्चितता को स्वीकार कर पाते हैं। जीवन एक नृत्य है। दर्शन शास्त्र जीवन को एक नृत्य के रूप में देखने का सुझाव देते हैं। यह यात्रा का आनंद लेने के बारे में है, न कि किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए भागने के बारे में। जब आप जागरूकता, खेल भावना और कृतज्ञता के साथ जीते हैं तो जीवन एक उत्सव बन जाता है। दर्शन शास्त्र का दर्शन हमें जागरूकता, परिवर्तन को अपनाने और नियंत्रण के भ्रम को छोड़ने के लिए प्रेरित करता है। वह हमें मैं और मेरा के अहंकार से परे जाकर प्रेम, स्वतंत्रता और सहजता के साथ जीने की कला सिखाते हैं। जीवन का असली आनंद पाने के लिए वर्तमान में जीना और जीवन को एक उत्सव के रूप में अपनाना ही सच्चा मार्ग है। दर्शन शास्त्र जीवन के गहरे अर्थ और उसकी जड़ों को समझाने पर जोर देते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे बाहरी दुनिया के साथ संतुलन बनाते हुए अपने अंदर के संसार को भी समृद्ध किया जाए। यहाँ के प्रमुख दर्शन हिंदी में प्रस्तुत हैं। जीवन का सत्य, स्व को जानना। दर्शन शास्त्र कहते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य स्वयं को जानना और समझना है। बाहरी दुनिया की ओर भागते रहना आपको अस्थायी खुशी दे सकता है, लेकिन स्थायी शांति और आनंद आपके भीतर से ही आता है। जब आप स्वयं को जानने की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो आप जीवन के वास्तविक अर्थ से जुड़ते हैं। भीतर की यात्रा। दर्शन शास्त्र जीवन को एक यात्रा मानते हैं, लेकिन यह यात्रा बाहर की ओर नहीं, भीतर की ओर होनी चाहिए। ध्यान और आत्मनिरीक्षण इस यात्रा के लिए आवश्यक साधन है। आत्मा की खोज करना और अपने भीतर की गहराई को समझना ही जीवन जीने की कला है। असली खुशी का स्रोत। लोग खुशी को भौतिक वस्तुओं, रिश्तों या उपलब्धियों में खोजते हैं। दर्शन शास्त्र कहते हैं कि यह खुशी क्षणिक होती है। सच्ची खुशी भीतर से आती है, जब आप अपनी आत्मा के साथ जुड़ते हैं और बाहरी चीजों से स्वतंत्र हो जाते हैं।
मृत्यु का भय और जीवन की समझ। दर्शन शास्त्र बताते हैं कि मृत्यु का भय तभी होता है जब आप जीवन को पूरी तरह से नहीं जीते। जो लोग जीवन को जागरूकता, प्रेम और समर्पण के साथ जीते हैं वे मृत्यु से डरते नहीं हैं। मृत्यु को समझने का अर्थ है जीवन को गहराई से समझना। मृत्यु कोई अंत नहीं है, यह केवल एक परिवर्तन है। जागृति का महत्व। जीवन को पूरी तरह जीने के लिए जागरूक होना जरूरी है। दर्शन शास्त्र कहते हैं कि बिना जागरूकता के जीना ऐसा है जैसे नींद में चलना। जागरूकता आपको वर्तमान में लाती है और यही जीवन की असली कुंजी है। प्रेम, जीवन की ऊर्जा। प्रेम जीवन का आधार है, लेकिन यह प्रेम स्वार्थी या शर्तों से बंधा हुआ नहीं होना चाहिए। सच्चा प्रेम केवल देने में है और यह प्रेम आपके भीतर से स्वाभाविक रूप से बहता है। जब आप अपने भीतर प्रेम और करुणा को विकसित करते हैं तो जीवन एक उत्सव बन जाता है। संतुलन और समर्पण। दर्शन शास्त्र सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन और समर्पण का होना बहुत जरूरी है। संतुलन का अर्थ है कि आप बाहरी दुनिया के साथ जुड़ाव बनाए रखते हुए अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखें। समर्पण का अर्थ है जीवन पर भरोसा करना और इसे अपने तरीके से प्रकट होने देना। दर्शन शास्त्र हमें सिखाते हैं कि जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए हमें अपनी आंतरिक दुनिया की ओर ध्यान देना चाहिए। ध्यान, जागरूकता और प्रेम के माध्यम से हम अपने भीतर की शांति और आनंद को पा सकते हैं। दर्शन शास्त्र हमें यह भी बताते हैं कि मृत्यु का डर केवल उन्हीं को होता है जो जीवन को पूरी तरह से नहीं जीते। आत्मज्ञान और जागृति के साथ जीवन जीना ही सच्चा आनंद है। दर्शन शास्त्र जीवन के गहरे रहस्यों और उसे सरलता, प्रेम और सहजता के साथ जीने के मार्गदर्शन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सरलता से जीवन को समझना। जीवन को समझने के लिए जटिलता की जरूरत नहीं है। दर्शन शास्त्र बताते हैं कि सरलता में ही जीवन की सच्चाई छिपी है। जब हम जीवन को सरल तरीके से स्वीकार करते हैं तो उसका आनंद कई गुना बढ़ जाता है। आवश्यकता से अधिक सोचने या चीजों को जटिल बनाने से केवल भ्रम पैदा होता है। स्वयं से सच्चाई। अपने भीतर झूठ बोलने की आदत को पहचानें। दर्शन शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति खुद के साथ ईमानदार नहीं है वह कभी सच्चा जीवन नहीं जी सकता। आत्मजांच और आत्मस्वीकृति से जीवन को नए दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। प्रकृति से जुड़ाव। जीवन को समझने के लिए प्रकृति से जुड़ना बेहद जरूरी है। दर्शन शास्त्र प्रकृति को गुरु मानते हैं। वह कहते हैं कि जैसे फूल खिलता है या नदी बहती है वैसे ही जीवन भी स्वाभाविक रूप से चलता है। जब हम प्रकृति के साथ तालमेल बिठाते हैं तो जीवन सरल और आनंदमय हो जाता है। स्वतंत्रता और जिम्मेदारी। दर्शन शास्त्र स्वतंत्रता को जीवन का आधार मानते हैं, लेकिन वह कहते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता जिम्मेदारी के साथ आती है। केवल जिम्मेदार व्यक्ति ही स्वतंत्रता का आनंद ले सकता है। अपनी जिंदगी के प्रति जागरूक रहकर जिम्मेदार बने, लेकिन दूसरों पर निर्भर न रहें। प्रेम को जीने की कला। प्रेम सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि जीने की एक कला है। दर्शन शास्त्र कहते हैं कि प्रेम स्वाभाविक होना चाहिए। इसमें कोई स्वार्थ या नियंत्रण नहीं होना चाहिए। जब प्रेम स्वाभाविक होता है तो यह जीवन को आनंद और पूर्णता से भर देता है। ध्यान और जागरूकता का महत्व। दर्शन शास्त्र के अनुसार ध्यान जीवन को गहराई से जीने का माध्यम है। ध्यान केवल बैठने की प्रक्रिया नहीं है, यह हर क्षण जागरूक रहने की कला है। जब आप पूरी जागरूकता से जीते हैं तो हर काम ध्यान बन जाता है। संतुलन और धैर्य। जीवन में संतुलन बनाए रखना और धैर्य रखना जरूरी है। दर्शन शास्त्र कहते हैं कि अगर आप जल्दबाजी में हैं या केवल परिणाम पर ध्यान देते हैं तो आप जीवन के अद्भुत अनुभवों को खो देते हैं। संतुलन और धैर्य जीवन को सरल और आनंदमय बनाते हैं। मृत्यु और जीवन का संबंध। दर्शन शास्त्र बताते हैं कि मृत्यु को समझे बिना जीवन को समझना असंभव है। मृत्यु जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। इसे स्वीकार करना जीवन की गहराई में जाने का मार्ग है। मृत्यु का डर जीवन के प्रति जागरूकता की कमी है। दर्शन शास्त्र हमें जीवन को सरलता,
प्रेम, जागरूकता और जिम्मेदारी के साथ जीने की कला सिखाते हैं। वह सिखाते हैं कि ध्यान और प्रकृति से जुड़ाव से जीवन को गहराई से समझा जा सकता है। जीवन और मृत्यु दोनों को स्वीकार करके ही सच्चा आनंद और शांति प्राप्त होती है। दर्शन शास्त्र हमें जीवन के गहरे आयामों को समझने और आत्मा की चेतना तक पहुंचने का मार्ग दिखाते हैं। इस अध्याय का मुख्य फोकस जीवन की अनिश्चितता को अपनाने, सच्चे सुख की खोज और ध्यान के महत्व पर है। आइए इस अध्याय के महत्वपूर्ण पहलुओं का गहन विश्लेषण करें। जीवन की अनिश्चितता को स्वीकार करना। दर्शन शास्त्र बताते हैं कि जीवन अनिश्चित और अप्रत्याशित है। लोग सुरक्षा की तलाश में जीवन को जकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह प्रयास केवल भय और तनाव को जन्म देता है। अनिश्चितता ही जीवन को सुंदर बनाती है। इसे स्वीकार करना जीवन की कला को समझने का पहला कदम है। जो व्यक्ति अनिश्चितता के साथ सहज हो जाता है, वह स्वतंत्र और आनंदित हो जाता है। असली सुख की खोज। लोग बाहरी दुनिया में सुख की तलाश करते हैं, पैसा, शक्ति, प्रतिष्ठा, लेकिन यह सुख क्षणिक होता है। दर्शन शास्त्र कहते हैं कि असली सुख आपके भीतर है। आत्मा का सुख किसी बाहरी वस्तु या व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता। सच्चा आनंद तभी संभव है जब व्यक्ति आत्मा की गहराइयों को समझे और जागरूकता से जिए। मनोवृत्ति का महत्व। जीवन को देखने का तरीका ही आपका अनुभव बनाता है। दर्शन शास्त्र बताते हैं कि यदि आपकी मनोवृत्ति सकारात्मक और जागरूक है, तो जीवन में कठिनाइयों के बीच भी आप संतुलन और शांति पा सकते हैं। जैसा आप सोचते हैं, वैसा आप बनते हैं। यह सिद्धांत इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ध्यान, जीवन को जीने का मार्ग। ध्यान केवल एक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह जीवन को जीने का तरीका है। दर्शन शास्त्र कहते हैं कि ध्यान आपको वर्तमान में लाता है और आपको जागरूक बनाता है। जब आप हर पल को ध्यानपूर्वक जीते हैं, तो जीवन की गहराई और सुंदरता स्वतः प्रकट होती है। ध्यान केवल बैठने या कुछ समय के लिए करने की क्रिया नहीं है। यह हर क्रिया में जागरूक रहने का अभ्यास है। अहंकार का त्याग। दर्शन शास्त्र बताते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा बाधक अहंकार है। अहंकार आपको दूसरों से अलग और श्रेष्ठ महसूस कराता है, लेकिन यह आपको अपनी सच्चाई से दूर ले जाता है। जब आप मैं और मेरा के भाव को छोड़ देते हैं, तो आप जीवन के साथ एकता महसूस करते हैं। यही एकता सच्चे आनंद का स्रोत है। प्रेम, अस्तित्व का आधार। प्रेम जीवन की सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा है। दर्शन शास्त्र सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम स्वार्थ, अपेक्षाओं और शर्तों से मुक्त होता है। जब आप बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करते हैं, तो यह प्रेम आपके जीवन को प्रकाश से भर देता है। प्रेम देना, बांटना और इसे सहज रूप से बहने देना ही जीवन को जीने की कला है। मृत्यु, जीवन का स्वाभाविक सत्य। दर्शन शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु को समझे बिना जीवन को नहीं समझा जा सकता। मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। जो मृत्यु के सत्य को स्वीकार कर लेता है, वह डर से मुक्त हो जाता है और जीवन को पूरी तरह जी पाता है। मृत्यु के साथ संघर्ष करने के बजाय इसे एक मित्र की तरह स्वीकार करना चाहिए। जीवन को एक उत्सव की तरह जीना। दर्शन शास्त्र सिखाते हैं कि जीवन को गंभीरता से नहीं, बल्कि उत्सव की तरह जीना चाहिए। हर दिन, हर पल को आनंद और खुशी से भर देना ही सच्चा जीवन है। यदि आप छोटे छोटे पलों का आनंद लेते हैं, तो जीवन एक उत्सव बन जाता है। दर्शन शास्त्र हमें सिखाते हैं कि जीवन को पूरी तरह जीने के लिए अनिश्चितता, प्रेम और जागरूकता को अपनाना चाहिए। ध्यान, अहंकार का त्याग और मृत्यु के सत्य को स्वीकार करके व्यक्ति सच्चे सुख और शांति का अनुभव कर सकता है। यह अध्याय हमें जीवन को एक उत्सव की तरह जीने और हर पल में जागरूकता लाने की प्रेरणा देता है।